जय हिंद। देखिए बहुत बहुत आप लोग को भी तकलीफ हुआ एप्लीकेशन को लेकर। एक्चुअली ये क्लास तो एप्लीकेशन पे ही हो रही है। बात समझिए बाबू, आप लोग प्रॉब्लम क्या आ रहा है। अब एक साथ में 2 लाख लड़कों का एडमिशन है, उससे ज़्यादा लड़के हो गए। अब देखिए एडमिशन भी क्लोज हो गया, नहीं हो पा रहा है। इसके बाद मेल वाला फ़ोन कर करके लड़के परेशान कर दिए, इस वजह से थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ जा रहा है। इसलिए आपका क्लास ना रुके, हम यूट्यूब पे भी आ जाते हैं और इस पे भी आ जाते हैं। जैसे कोई भी चीज़ नया नया होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। 1 से 2 दिन में ये पूरा सही हो जाएगा, फिर आपको ये सारी क्लासें यूट्यूब पे एकदम ये आपके एप्लीकेशन पे एकदम सीरियली मिलेगी। अब आपको PDF भी मिल जाएगा, जहाँ तक का पढ़ाए हैं वहाँ तक का। अब जैसे PDF देखिए कैसे मिलेगा, आपको 2 टाइप का PDF मिलेगा। पहला जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे PDF मिलते जाएगा। जैसे भाग 3 पढ़ा रहे हैं तो भाग 3 का PDF मिलेगा। ऐसा नहीं कि पूरी पॉलिटी के मिलेगा, नहीं। जब पूरा पॉलिटी कंप्लीट कर देंगे तो फिर एक पूरी पॉलिटी का मिलेगा। इससे क्या है कि पूरा पॉलिटी मिल जाने से आपको किसी मतलब का नहीं रहेगा जब तक आप जानेंगे नहीं। फिर जैसे जैसे पार्ट कंप्लीट होते जाएंगे आपको टेस्ट के लिए आपके क्वेश्चन मिलते जाएंगे। आपको हम इससे पहले जो YouTube पर क्लास लिए थे उसमें हम आपको आर्टिकल 21 तक बता दिए थे, यहाँ तक समझ गए थे। अब जरा एक बात बताइए, आर्टिकल 21 क्या कहता है? आपको वहाँ तक पढ़ाए थे तो आर्टिकल 21 कहता है कि हमारे पास प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। हमसे कोई हमारी जान नहीं ले सकता है, हमारी लाइफ नहीं छीन सकता है, ना ही हमसे कोई मेरी प्राइवेसी छीन सकता है, ये कहा गया है। अब जब ये बात इसको संविधान में 21 में लिखा गया कि ये ज़रूरी है किसी भी व्यक्ति को ये देना, वरना कोई उसकी जान ले लेगा। लेकिन उसी वक्त बहस हो गई भीमराव अम्बेडकर और BN राव के बीच में। दोनों लोग के बीच में टकराव ये हो गया कि इन दोनों लोग में बात ये आने लगी कि भाई अगर हम यहाँ किसी की जान नहीं लेंगे तो कोई व्यक्ति मर्डर कर देगा तो फिर उसकी फांसी कैसे देंगे? फांसी देने जाएंगे तो कह देगा कि संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि हम किसी की जान नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए अनुच्छेद 22 जोड़ा गया। और अनुच्छेद 22 कहता है ना कि अगर आप कानून के खिलाफ जाइएगा तो 21 आपको नहीं दिया जाएगा, यानी तब आपकी जान ली जा सकती है। तो अब हम समझते हैं अनुच्छेद 22। देखिए आर्टिकल 22 क्या कहता है कि गिरफ्तारी से संरक्षण एवं निवारक निरोध, यानी आगे सब समझिएगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्टिंग, हमें गिरफ्तारी से कैसे बचाया जाएगा। तो इसमें 2 तरह की बातें की गई है। अनुच्छेद जो 22 है इसमें मेनली 2 तरह की बातें हैं। ध्यान से समझिए 2 तरह की बातें कौन सी है। पहला एक वो बात है कि जब आपने अपराध कर दिया तो कंफर्म है कि आपने क्राइम कर दिया है, तो उसके सेंस में कुछ अलग नियम कानून है। इसके सेंस में 3 बातें कही गई हैं। और एक ऐसी भी कंडीशन है कि नहीं आप अपराध किए नहीं हैं, अभी करने वाले हैं। आप मूवी में सुनते हो जब तक अपराध नहीं कर देता आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। गलत बात है भाई, वो मूवी रहती है। आप यहाँ रियलिटी समझिए क्या होता है। तो अगर अपराध नहीं किए हैं तो भी पुलिस कर सकती है आपको अरेस्ट, और अपराध के बाद भी कर सकती है। तो एक ही साथ दोनों कैसे समझेंगे? आप ही बताइए, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो हम पहले इसको समझा देते हैं कि अगर आपने अपराध कर दिया तब क्या होगा। कहा गया है इसमें कि जब कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो उसे दंडात्मक निरोध कहते हैं, इंग्लिश में उसे पुनिटिव डिटेंशन कहते हैं। अब इसके तहत आपकी अरेस्टिंग होगी। अब यहाँ ध्यान से समझिए, आपको अरेस्ट करने के लिए कारण बताना पड़ेगा, अरेस्ट वारंट। लेकिन कभी कभी पुलिस बिना अरेस्ट वारंट ही आपको उठा सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो क्राइम है वो कॉग्निजिबल है कि नॉन कॉग्निजिबल है। कॉग्निजिबल मतलब थोड़ा बहुत छूट दे दिया जाएगा, किसी का हाथ पर मार दिए, तोड़ दिए, तमाचा मार दिए। लेकिन अगर नॉन कॉग्निजिबल है, पता चला घरे जला दिए, जला के मार दिए, गोली मार दिए, तब वारंट नहीं दिखाएगा कि देखिए ये चलिए ध्यान से। तो पहला इसमें क्या चीज़ बात है कि भाई आप अगर क्राइम कर दिए तो 22 का पहला कहता है कि आपको गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाएगा, लेकिन खतरनाक अपराध में बिना वारंट भी गिरफ्तार कर सकता है। दूसरा कि वो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर किसी मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा, मतलब मजिस्ट्रेट कहने का मतलब जज के पास ले जाएगा। लेकिन इस 24 घंटे में 2 चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए गया अब ऐसा थोड़ी है कि आप पुलिस को यही काम है कि पकड़ के कोर्ट में लेते जाए, पर पता चला पुलिस कोर्ट और यही में घूमते रह जाएगी, थाना में कोई नहीं है, तो पुलिस उसे अरेस्ट करके रख देती है। थाने में जब आते हैं ना अरेस्ट करने के लिए तो वहाँ पर टाइम लिखा जाता है, कितने टाइम में इसको अरेस्ट किया। पहले ये बहुत गड़बड़ होता था, इसलिए अब हर थाने में CCTV फुटेज लग गया है। अब पुलिस गड़बड़ नहीं कर पाती है उतना, तो थाने में रिपोर्ट लिखा जाएगा हाँ भैया ये 10 बजे आया था। अब पुलिस के पास एनफ टाइम है, अगले दिन सुबह 10 बजे तक का टाइम है, अगले दिन 24 घंटे का उसके पास टाइम है। तो पुलिस ने सोचा एक काम करते हैं, 1 घंटे का रास्ता है कोर्ट में, इसको आज नहीं ले जाते हैं, आज जेले में छोड़ देते हैं, मैंने पुलिस स्टेशन में, इसको कल ले जाएंगे। कल पुलिस निकली 8 बजे, उसने सोचा कि 2 घंटे टाइम है, जज साहब के पास पहुंच जाएंगे। बीच में लग गया जाम, तो जाम का समय और रास्ते में जो यातायात में लगा हुआ समय है इसको जोड़ा ही नहीं जाता है।
यानी आपके आने जाने के समय को नहीं जोड़ा जाता है। इसका मतलब अगर आज पुलिस 10 बजे अरेस्ट की है और कल आपको कोर्ट में ले जाती है, यहीं से पुलिस स्टेशन से निकलती है 10 बजे, तो वो जाने में लगा समय, रास्ते का समय काउंट नहीं होगा, पहली बात। दूसरा कि अगर उस दिन कोई छुट्टी का दिन है तो वो छुट्टी के दिन भी शामिल नहीं किया जाता है। तो ये दो चीज़ें समझ में आ गया। इसके बाद भी अगर आपको पुलिस 24 घंटे से ज़्यादा अरेस्ट करके रखी है तो आप उसे हॉबियस कर्पस कर सकते हैं। वो आगे बताएंगे, अनुच्छेद 32 में फिर पुलिस को छोड़ना पड़ेगा आपको। तो दूसरी बात ये हो गई 22 के दूसरे में। तो आप देख रहे हैं कि नहीं, आपको किस चीज़ से बचा रहा है? गिरफ्तारी से। क्योंकि पुलिस पैसा खा सकता है, जज को पैसा खिलाना बहुत खिलवाड़, बढ़िया लोग नहीं खिला पाते। आसाराम बापू के पास 11,000 करोड़ की संपत्ति थी, राम रहीम के पास करोड़ों की संपत्ति थी, क्या हुआ? खिला दिए? नहीं हो पाता है, वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाती है किसी चीज़ को समझना। अब उसके बाद यहाँ वकील रखने की आज़ादी है। यहाँ भी दो चीज़ समझिए बाबू, ध्यान से समझते चलिए। ये PDF आपको हम PDF सेक्शन में मिलेगा, आप वहाँ जाके ले सकते हैं। वकील में दो चीज़ें हैं, आपको अपने पसंद का वकील रखना है। जैसे मान लीजिए सपोज हम गिरफ्तार हुए, हम प्रशांत भूषण को रख लेंगे, बड़े बड़े वकील को रख सकते हैं। तो हमें अपने पसंद के वकील रखने की आज़ादी है, इसमें आप रोक टोक नहीं कीजिएगा। लेकिन आप जरा सोचिए कि कोई बहुत ही गरीब आदमी है जिसे वकील रखने का पैसा ही नहीं है, तब क्या करेगा? तब इसमें कहा गया है तब सरकार उसे सरकारी वकील देगा। सरकारी वकील वो होते हैं जिनकी सैलरी सरकार देती है, वो सरकार जिन्हें मुकदमे को लड़ने के लिए कहती है वही मुकदमे लड़ते हैं। सरकारी वकील अक्सर हार जाते हैं कि जानबूझ के वहाँ पर। क्यों? रीजन क्या है कि वो उतने मेहनत से काम नहीं करता, क्योंकि उसका पर्सनल नहीं जा रहा है, वो सरकार उसे पैसे दे रही है। तो समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ वकील रखने की भी स्वतंत्रता फ्री में भी है। तो ये चीज़ें तो तब है ना भाई कि जब आपने अपराध कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी मौजूदगी अपराध करा देती है, बहुत बड़ा क्राइम करा देती है। तो पुलिस को एक पावर है कि अपराध करने से पहले ही शक के आधार पर आपको गिरफ्तार कर सकती है। आपको कोई वारंट नहीं दिखाएगी और ना ही आपको कोई दलील सुनेगी और ना ही आपका कोई अपील सुनेगी। याद कीजिए 1919 यही कानून अंग्रेज ला रहे थे सर, जिसे सर सिडनी रॉलेट ने लाया था, जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून। ये आज भी हमारे संविधान में है। और ये कहाँ पर है? तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल 22 के क्लॉज 4 से लेकर 7 तक है। तो इसकी जो चर्चा है क्लास 4 से, मतलब ये देखिए 1 2 3 दिन यहाँ हो गया, तो ये कहाँ से होगा? 4 से लेकर 7 तक। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति से समाज का बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है तो पुलिस बिना वजह उसे गिरफ्तार कर लेगी और उसे 30 दिन तक रख सकती है, बिना कोर्ट में ले गए, बिना वकील के दिए, बिना दलील सुने, चुपचाप पढ़ लो वहाँ पर। और 3 महीने से ज़्यादा भी ले जा सकती है अगर उसको सरकार, जो राज्य सरकार है उसकी एडवाइजरी कमेटी है, अगर वो कहती है कि नहीं 3 महीने से ज़्यादा रखो, इसको छोड़ दोगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, तो 3 महीने से ज़्यादा भी रख लिया जाता है उन लोग को। तो ये चीज़ें है अब बिना कोर्ट में। तो समझ में आ गया, ये रॉलेट एक्ट का नया रूप है जिसे हम लोग कहते हैं निवारक निरोध। ये निवारक निरोध कुछ नहीं है, ये रॉलेट एक्ट के समान ही है। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये अपराध से पहले लगा दिया। और ये जो चीज़ है इसे कहते हैं पुनेटिव डिटेंशन, ये अपराध होने के बाद लगाया। अब आप कहेंगे ये कैसा कानून है, बिना वारंट दिखाए 30 दिन तक रख देगा? 3 महीने तक। हम यहाँ क्या लिख दिए भाई? हाँ देखिए, बिना वारंट के कितने महीने रखेगा? 3 महीने। 3 महीने से ज़्यादा अगर रखना है तो फिर उसे कोर्ट एडवाइजरी बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन इस बीच उसके पास अधिकार है कि वो अपने वकील से कोर्ट में जा सकता है, कह सकता है कि हमें फालतू में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये सामाजिक व्यवस्था को बना के रखने के लिए, इसका हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे जब अगस्त 2019 में, पिछले साल, जब धारा 370 हटाई गई थी जम्मू कश्मीर से, तो आप याद कीजिए जम्मू कश्मीर के बड़का नेता लोग थे लगभग, ये लोग तो कोई अपराध नहीं किए थे, क्योंकि राजनीतिक रूप से ये लोकतंत्र के हिसाब से ये लोग मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे थोड़ी है कि भाई ये हैं लोग। देखिए अपराध कब होता है? जब बम बारूद मारिए। ये सब बम बारूद मारने वाले नहीं थे, सब ये मुंह से बम मारता था सब। मतलब कहने का सेंस है इनकी भाषा बड़ी भड़काने वाली थी। तो सरकार ने देखा कि अगर इनको छोड़ देंगे ना तो 370 के लिए एकदम कश्मीर में मंच पे भाषण देना चालू करेगा सब और गर्दा उड़ा देगा सब कश्मीर में। वाकई आपको बताते हैं, अगर इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया रहता तो कश्मीर का आज दूसरे शक्ल होता। तो सरकार ने जैसे 370 खत्म किया, इन लोगों को लगा दिया प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब जरा ध्यान दीजिए, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध में अपराध से पहले ही इनको कर लिया। इनको पता था कि भाषण देंगे, उससे पहले ही इनको गिरफ्तार कर लो। और बिना वारंट के इन्हें 3 महीना क्या 6-6 महीना तक ये लोग अंदर थे लोग। और क्योंकि एडवाइजरी
रिपोर्ट कह रही है गृह मंत्रालय का कि छोड़ेंगे तो बवाल हो जाएगा, तो इन्हें छोड़ा ही नहीं लोगों ने। और इन लोगों को क्या किया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हाउस अरेस्ट को हिंदी में कहते हैं नज़रबंद। नज़रबंद क्या किया जाता है कि जब आपको क्या किया जाता है, आपको घरे में बंद कर दिया जाएगा और आपको किसी दूसरे से बातचीत करने नहीं दिया जाएगा, फोन लाइन टेलीफोन काट दिया जाएगा। आप अपने परिवार में रहिए, बस जितने लोग का घर के अंदर है ना उतने लोग से बात कीजिए, बाहर किसी से न मिलने दिया जाएगा, आपके घर का फोन लाइन काट दिया जाएगा, टीवी कनेक्शन काट दिया जाए, चुपचाप रहिए, घर के अंदर खाइए पीजिए मस्त रहिए। इसी को कहते हैं नज़र बंद कर देना, यानी आम पब्लिक के नज़रों से हटा देना, उसे क्या कहेंगे, नज़र बंद कर देना। तो ये नज़र बंद हो गए लोग, हाउस अरेस्ट। अब आप बताइए ये ठीक किया गया कि नहीं किया गया? अरे भाई पढ़े लिखे लोग भाई, अब इसको कौन कहता है गलत किया गया? वरना आप लोग ये कम लग रही है आपको ये महबूबा मुफ्ती, ये देख रहे हैं, ये है आपको कश्मीर के पुराने मुख्यमंत्री याद होंगे, उनका नाम होगा उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला के ये बाबूजी हैं फारूक अब्दुल्ला, और इनके बाबूजी थे जिनका नाम था शेख अब्दुल्ला, उन्होंने ही 370 जोड़ा था। सोचिए इन्हीं के बाबूजी ने 370 जोड़ाया था। इन्हीं को क्या किया गया, हाउस अरेस्ट करके नज़रबंद कर दिया गया। तो आप नज़रबंद समझ में आ गया। अब आप बताइए कि भारत ने, जब हम आपको ये बता रहे थे अभी 10 मिनट पहले कि ये रॉलेट एक्ट के समान अभी भी है, तो आपके मन में एक अजीब चीज़ आया होगा कि रॉलेट एक्ट वाला चीज़ हमारे संविधान में क्यों जोड़ दिया गया? जिस रॉलेट एक्ट का हमने बहुत बड़ा विरोध किया था उसको क्यों जोड़ा गया? आप समझ में आ गया कि हमारे देश के संविधान को कितनी बेहतरीन ढंग से बनाया गया है। यानी संविधान में सबसे बड़ा महत्व दिया गया है, देश नहीं टूटना चाहिए, बाली नियम कानून कुछ भी टूटते रहे, देश नहीं टूटना चाहिए। तो ये कहीं कहीं ज़रूरी हो जाता है, लेकिन इसका कहीं कहीं मिसयूज भी हो जाता है। इसका अगर सरकार चाहे तो मिसयूज कर सकती है, क्योंकि सरकार को न सबूत से मतलब है, न वकील से मतलब है। जज के पास तो प्रॉब्लम ये होता है ना कि जज मनमानी करेगा तो वकील कह देगा कि आप ये नहीं कर सकते, उसको नियम के हिसाब से चलना होता है जज को, इसलिए जज मनमानी नहीं कर पाता है। और सरकार को क्या मनमानी कर सकती है, तो इसका मिसयूज भी हो सकता है। इसका मिसयूज देखिए कैसे हुआ, इसकी एक लंबी कहानी चलती है। 2017 में गोरखपुर में एक कांड हुआ। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 2017 में एक बुखार आई थी, चिमकी बुखार इस टाइप का। तो वहाँ छोटे बच्चों में ना सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती थी, उनमें बहुत ज़्यादा बच्चे मरने लगे। और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के जो देख रेख एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल थी, उसने जो ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला था उसका लगभग 6-7 मतलब कई लाख रुपए बाकी था उसके। अब वो 17 का मामला है, एक्यूरेट आंकड़ा याद नहीं है, 2020 में करंट अफेयर का चीज़ कितना याद रहता है। तो उस वक्त वो ऑक्सीजन सप्लाई जो करती थी कंपनी, उसका ये हॉस्पिटल ने कर्जा बकाया रखा था, ये सरकारी हॉस्पिटल था। अब उसने क्या किया कि ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दिया। अब यहाँ लड़के लगे मरने। अब उसमें एक डॉक्टर थे, डॉक्टर कफील खान, इन्होंने अपने पैसे से ऑक्सीजन सिलेंडर लाया, लेकिन कोई व्यक्ति कितना अफोर्ड कर सकता है, तो 4-5 ऑक्सीजन सिलेंडर लाए। इनको क्या किया गया, एक गोरखपुर मेडिकल हॉस्पिटल में, जो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में, एक हीरो की तरह इन्हें देखने लगे। एक छोटे बच्चों को करते हैं, अच्छा काम करते हैं। लेकिन जब वहाँ मुख्यमंत्री जी आए योगी आदित्यनाथ, तो उनको, अब योगी आदित्यनाथ तो हॉस्पिटल में थे नहीं, वो तो लखनऊ से आए हैं, तो जो उनको कोई बताएगा वही ना करेंगे। तो वहाँ उन लोगों ने बता दिया कि इसके वजह से हुआ, इसके ऊपर 4-4 को मुकदमा डाल दिया गया कि आप लापरवाही किए हैं, बच्चों की जान लिए हैं, ये है वो है, इनके ऊपर कर दिया गया, केस करके दे दिया गया। लेकिन जब केस किया गया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन्हें बाइज्जत बरी